क्या आपके शामी कबाब भी टूट जाते हैं? तो आज के बाद आपकी ये टेंशन ख़त्म हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मीरब्स किचन। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बीफ शामी कबाब। बहुत ही मज़ेदार, लाजवाब और रेशेदार हम बनाकर तैयार करेंगे। तो वीडियो को एंड तक कंप्लीट वॉच कीजिएगा। सभी टिप्स एंड ट्रिक्स आपसे शेयर करूँगी, तो कोई भी स्टेप मिस ना कीजिएगा ताकि आपके बीफ शामी कबाब भी एकदम परफेक्ट और लाजवाब बने। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक हम कुकर ले लेंगे और इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा ऑयल या घी, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया है और इसमें हम 1 इंच अदरक का टुकड़ा ऐड कर देंगे, कुछ लहसुन के जवे ऐड कर देंगे, 2 मोटी इलायची, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और 3 से 4 लौंग। तो बस हल्का सा इसको हम फ्राई करेंगे ताकि इसकी खुशबुएं और फ्लेवर्स एक्टिवेट हो सकें। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे बीफ। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ kg बीफ ले लिया है, अच्छे से वॉश करके ऐड कर देंगे। और अब इसमें ऐड कर देंगे हम 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया। तो मेरे पास ये साबुत ही था, मैंने साबुत ऐड कर दिया। आप इसमें खुश्क धनिया पाउडर ऐड कर दें और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे चने की दाल, जो कि मैंने 1 घंटा पहले भिगो कर रखी थी और ये तकरीबन 1 पाव के करीब है। और इसमें हम तकरीबन 1 लीटर पानी ऐड कर देंगे और कुकर को लगा देंगे हम यहाँ पर तकरीबन 15 से 20 मिनट की सीटी पर। तो 15 से 20 मिनट में ये बहुत ही अच्छे तरीके से टेंडर हो जाएगा, गल जाएगा, बिल्कुल रेशेदार हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर इसका पानी भी ड्राई हो चुका है और इसको आप किसी भी मैशर की मदद से यहाँ पर मैश कर लें। तो बहुत ही इजीली ये इस तरह से रेशेदार हो जाएगा, मैश हो जाएगा। तो आप हाथों की मदद से भी इसको यहाँ पर मैश कर सकते हैं। तो देखिए कितना ज़बरदस्त था, यहाँ पे हमारा ये मैश हो चुका है। और इसको आपने हल्का ठंडा कर लेना है ताकि बिल्कुल ये ड्राई हो जाए। फ़ैन के नीचे आप इसको ड्राई कर लें ताकि इसमें नमी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, और ताकि जब हम इसमें बनाएंगे, इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे तो बिल्कुल शानदार तरीके से बनकर तैयार हों। तो देखिए कितने ज़बरदस्त ये रेशेदार बनकर तैयार हो चुका है, बिल्कुल ड्राई है। तो अब यहाँ पर हम जितने साइज़ की आपने कटलेट्स इसकी बनानी हो, शामी बनानी हो, आप लें और इसको गोल सी बॉल बनाएं और फिर इसको हल्का से प्रेस करेंगे तो बहुत ही इजीली ये हमारी शामियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ पर सभी कटलेट्स मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं, हमारी शामियाँ तैयार हो चुकी हैं। और अब हम चलते हैं इसके फ्राइंग के प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं और शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी प्रायोरिटी यही होती है कि इसको शैलो फ्राई ही किया जाए। तो यहाँ पर मैं देसी घी में इसको फ्राई कर रही हूँ। तो हल्का सा पैन को हम ग्रीस कर लेंगे, आप ऑयल में भी इसको बना सकते हैं। और 1 अंडा ले लेंगे, उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करके अच्छे से फेंट लेंगे और इसमें हम अपनी शामियाँ डिप करते जाएंगे और पैन में इसको हम सेट करते जाएंगे। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बस जैसे ही इस पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसको फ्लिप कर देंगे और दोनों साइडों से अच्छा सा कलर आने तक हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हम शामियों पर एक बहुत ही बेहतरीन सा कलर आ चुका है। तो बस इतना ही हमें इस पर कलर चाहिए और अब हम इसको फाइनली निकाल लेंगे। और जो हमारी रिमेनिंग शामियाँ हैं उनको भी हम सेम इसी प्रोसेस से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से मैंने सभी शामियाँ जो हैं वो फ्राई कर ली हैं और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार यमी यमी सी बीफ शामी कबाब बनकर हो चुके हैं तैयार। तो आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो आप भी मेरे तरीके से बीफ शामी कबाब की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी और आप मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं, कमेंट में बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली खुशबू अगले जायके के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।